नमस्कार, आप देख रहे हैं B924 की खास खबर जनपद फतेहपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का हुआ जनपद आगमन। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष निजी कार्यकर्ता के यहाँ ईसाईपुर व अशोकनगर में पहुंचे थे। वहीं इस दौरान किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा कर्जा माफ होना चाहिए और वहीं सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने खेतों और सड़कों में घूम रहे अन्ना गौवंश की समस्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह समस्या न केवल किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि सड़कों पर भी एक्सीडेंट का कारण बनती जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की किसानों के प्रति गौवंश के नाम पर 2000 रुपए दिए जाएं, जिससे वे अपने खेतों में गौवंश को पालने में मदद कर सकें। वहीं इसके साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की तहसील में फसली कार्य को लेकर के कहा कि लेखपाल व कानून को रिश्वत के बगैर किसान के कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव बबलू सिंह, राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष बंटी सिंह, जिला अध्यक्ष बीरू सिंह और 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता साथ मौजूद रहे। देखें खास खबर B924 के साथ। जी को अशोकनगर ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर इनको हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इनको मनोनीत किया है और संगठन को फतेहपुरी नहीं पूरे प्रयागराज मंडल में हमारे शिवम जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के नेतृत्व में मजबूत किया जाएगा। आपने देखा होगा आए दिन किसानों का शोषण चाहे बिजली विभाग को लेकर हो रहा हो, चाहे तहसील प्रशासन के लेखपाल तहसीलदार से संबंधित हो रहा हो, और अपनी देखा हुआ आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो किसानों ने कृषि खेती करने के लिए सरकार से, बैंक से जो कर्जा लिया था, किसान उसको नहीं भर पा रहा है, वो ब्याज भी जमा कर पा रहा है, क्योंकि कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी रोग लग जाता है, कभी आंधी बारिश से फसल नुकसान हो जाता है। किसान दिन पर दिन घाटे पे जा रहा है और आज किसान की खेती घाटे की खेती हो चुकी है। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मांग करता है किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, जिससे कि किसान खुशहाल हो जाए, क्योंकि ये आप भी कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए किसानों को सम्मान देना जरूरी है और ये किसान बड़ी उम्मीद भी करता है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे। और इसके साथ साथ जो आवारा गौवंश से आपने देखा होगा, कभी रोड पे घूम रहे हैं, बाइक से टकरा गए, कार से टकरा गए, एक्सीडेंट हुआ। किसानों का संगठन बहुत छोटा है, जिससे किसान भ्रमित है किसके साथ खड़ा हो किसके साथ न खड़ा हो। अब देखिए, किसान बहुत समझदार है, किसान पढ़ा लिखा भी है और किसान को पता कौन किसान संगठन किसानों की आवाज उठा रहा है। मैं किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहता। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने थोड़ा सा आपको इशारा कर दिया। ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति संगठन देश के किसानों की हमेशा सच्चाई से आवाज उठाता है और हमेशा मजबूती से, और ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ है। हम माननीय योगी जी का भी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी करते हुए आए हैं और करेंगे भी, लेकिन जहाँ किसान की बात है उसको मजबूती से हम उठाएंगे। जानना चाहता हूँ कि आपके फतेहपुर आने का उद्देश्य क्या है? जनपद फतेहपुर नहीं, मैं पूरे प्रदेश का, पूरे राष्ट्र में भ्रमण कर रहा हूँ। इसमें भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। किसानों को हम समझा रहे हैं कि भाई आज किसान बहुत पीड़ित है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से मैंने आवाज़ नहीं उठाई हो। और मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि सबसे पहले आप MSP कानून लागू करते हुए एक बार किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाए, जिससे कि किसान आत्महत्या करने से रुक जाए। दूसरा, जो आवारा गौवंश आए दिन नुकसान कर रहे हैं, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और हाईवे पर, रोड पर एक्सीडेंट हो जा रहा है उनसे, इन सबको रोकने के लिए 2000 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से सरकार किसान को दे, मजदूर गरीब को दे, जिससे कि वो गौवंश का पालन पोषण अच्छे से चारा खिला सके। और आपने देखा होगा आए दिन किसान जाता है अपने काम को लेकर तहसील में लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक बिना पैसे के आज की डेट में किसान का सही काम नहीं हो रहा है। और रहा बिजली विभाग जो किसान 4-5 महीने बिल नहीं जमा कर पाया, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं। जब किसान अपनी आवाज़ उठाता है और उसको लेकर अधिकारी के बीच पहुंचता है तो उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है
कि इस पर भी संज्ञान दें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी संज्ञान दें कि इस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार अन्याय ना हो।